हेलो दोस्तों, आजकल हम लोग बहुत सी गोल्ड रिलेटेड न्यूज़ सुन रहे हैं और सोच रहे होंगे कि अचानक से गोल्ड की कीमत इतनी बढ़ने कैसे लगी। तो इसी टॉपिक पे हम आपसे बात करने वाले हैं। रिस्की एसेट्स और कमज़ोर इंडियन करेंसी में सेल ऑफ के बीच MCX पर सोमवार को भारत में गोल्ड की कीमतें 1% बढ़कर 47,929 रुपीज़ पर 10 ग्राम हो गई। घरेलू बुलियन प्राइस में इंटरनेशनल लेवल पर पीली धातु की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जो 7 साल से अधिक के हाईएस्ट लेवल का कारोबार कर रहे थे। भारत में सिल्वर फ्यूचर्स भी 4% यानी कि 1900 रुपये से अधिक बढ़कर 48,600 रुपीज़ पर ग्राम पर पहुंच गई। हालांकि कोरोना वायरस से संबंधित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच सोने की फिजिकल डिमांड जीरो के करीब है। हाल के महीनों में पीले रंग की कीमत में तेज उछाल आया है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतें 2.5% बढ़कर पीली धातु के साथ आसमान छू गई थी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर 8% से अधिक बढ़ गई थी। इस साल अब तक गोल्ड की कीमतों में 16% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। चूंकि इस साल की शुरुआत से ही वैश्विक घटनाओं में अनिश्चितता जारी है, इसलिए गोल्ड के लिए सुरक्षित रिजर्व की अपील आसमान छू रही है और विश्लेषकों को उम्मीद है कि अगले 12 महीनों में कीमतें 52,000 रुपीज़ प्रति 10 ग्राम तक बढ़ सकती है। यहाँ हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी के रीजन हो सकते हैं। सेफ हेवन अपील। आर्थिक गतिविधियों में रुकावट, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज और आर्थिक विकास में वैश्विक मंदी ने निवेशकों को रिस्की एसेट से दूर कर दिया है। इसी प्रकार गोल्ड के लिए सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित ठिकाना माना गया है। गोल्ड को इन्फ्लेशन के खिलाफ बचाव और राजनीतिक या आर्थिक उथल-पुथल के दौरान एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। SPDR गोल्ड ट्रस्ट होल्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड समर्थित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुक्रवार को 0.8% बढ़कर 1,113.78 टन हो गया। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जोरम पोवेल द्वारा की गई 22 टिप्पणी में जब उन्होंने कहा कि व्यापार बंद होने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चालू क्वार्टर में आसानी से 30% तक की कमी हो सकती है। इससे भी गोल्ड की कीमतों में बढ़त के कारण आर्थिक सुधार की उम्मीद कम हो गई है। US चाइना ट्रेड टेंशंस। US और चाइना ट्रेड टेंशंस के बीच चाइना ने हवाई के खिलाफ बनाए गए लेटेस्ट रूल्स का मजबूती से विरोध करने के बाद US ने पॉलिसी को रिन्यू किया और कहा कि यह चीनी कंपनियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्यापार समझौते के फेज 1 के साथ रोमांचित नहीं होने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास देखी गई थी। मैसिव स्टिमुलस मेजर्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स। विकास का समर्थन करने के लिए दुनिया के मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स द्वारा मॉनेटरी एनकरेजमेंट के साथ इंटरेस्ट रेट में कटौती ने बाजारों और अर्थव्यवस्था में भारी लिक्विडिटी को बढ़ा दिया है। विश्लेषकों ने कहा कि बाजारों में येलो मेटल के लिए आसान पैसा हमेशा सकारात्मक रहता है। वीक US डेटा। शुक्रवार के डेटा ने अमेरिकी रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोनों को दिखाया, जो अप्रैल में डूब गया। आर्थिक व्यवस्था को ग्रेट डिप्रेशन के बाद से अपने सबसे गहरे कॉन्ट्रैक्शन के लिए ट्रैक पर रखा। फेड चेयर पोवेल ने कहा कि एक अमेरिकी आर्थिक सुधार अगले साल में गहरा हो सकता है और एक पूर्ण वापसी कोरोना वायरस वैक्सीन पर निर्भर हो सकती है। माइनिंग प्रोडक्शन। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन ने CY 2020 की फर्स्ट क्वार्टर में गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज को प्रभावित किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार फर्स्ट क्वार्टर में माइनिंग प्रोडक्शन 3% कम हो गया, जो 2015 के बाद सबसे कम है। इस प्रकार गोल्ड की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई, जिसके कारण कीमतें बढ़ी।
एक्सचेंज रेट। भारत गोल्ड का मेजर इंपोर्टर है। एक्सचेंज रेट में कोई भी बदलाव गोल्ड की कीमतों को प्रभावित करता है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपया तेजी से गिरा है। कमजोर डोमेस्टिक इक्विटीज और फॉरेन फंड के आउटफ्लो पर नजर रखते हुए सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 33 पैसे टूटकर 75.91 पर बंद हुआ। तो इन्हीं सब रीजंस के कारण गोल्ड की प्राइस में बढ़ोतरी देखी गई है। तो इससे एक बात का तो साफ पता चलता है कि रियल मनी के सामने पेपर मनी की कीमत हमेशा से कम होती है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।